ऐसी औरतें जिन पर पर्दा फर्ज है, तो आए मैं आपको बताती हूँ। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दो कि जब वो बाहर जाया करे तो अपने गिरेबानों पर चादर डाल कर जाया करे। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। तो अब आप और हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि हम इन तीनों में से कौन सी वाली है। और अभी आप अगर इन लोगों में से नहीं है तो आप पर्दा ना करें, बेशक आप पर पर्दा फर्ज नहीं है। और अगर आप इनमें से हैं तो आप पर पर्दा फर्ज है, क्योंकि हम मोमिन हैं और एक हर मोमिन मुसलमान औरत पर पर्दा फर्ज है। और क्या आप लोगों को पता है कि आजकल हम किसी से भी बोलते हैं ना कि क्या आपने अपनी बेटियों को बोला है कभी आपकी बेटियां तो पर्दा नहीं करती। अगर हम कभी बोलते हैं तो पता है वो जवाब में क्या बोलते हैं कि हम ना उनको फोर्स नहीं करते ज्यादा, क्योंकि ये ना मॉडर्न जमाना है और हम जमाने के हिसाब से चलेंगे, जमाने के मुताबिक चलेंगे। तो एक बात तो बताए जरा, आप इस जमाने के इस वक्त के हिसाब से चलेंगे, उससे चलेंगे जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से चलेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए रास्ते पर चलेंगे, या फिर आप वक्त के उससे चलेंगे। तो बताएं 1450 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ है हम पर, हम मोमिन हैं तो हम उसी पर अमल करेंगे और उसके मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और क्या आप लोगों को पता है कि पर्दे की अहमियत क्या है? बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछो कि पर्दे की अहमियत क्या है, कि जो अपने इंतकाल होने से पहले भी कहती हैं कि ए अली, मतलब कहती है कि मुझे रात में दफन करना, मतलब इतना पर्दा की रूह निकलने के बाद भी पर्दा कि मुझे रात में दफन करना पर्दे के लिए। और बीबी ये कहा जाता है कि बीबी फातिमा तो ज़हरा कयामत के दिन, रोज़े कयामत जब जन्नत में दाखिल हो रही होंगी तो आवाज आएगी कि मोमिन मर्दो अपनी निगाहों को नीचे कर लो। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में जा रही हैं, इस उससे मतलब जन्नत में भी, वहां पर भी उनका पर्दा करेंगी, वो इतना ज्यादा पर्दे वाली थी। और क्या आप लोगों को पता है कि करबला में क्या हुआ था? करबला में जब उन औरतों की चादर छीन ली गई थी तो उन्होंने अपने बाल खोलकर अपने चेहरों को ढक लिया था। ये पर्दे की अहमियत है। क्या आप लोगों को नहीं पता कि जब भी हम किसी से बोलते हैं कि पर्दा अपनी बेटियों को कहा करो तो वो कहती है कि उनकी मर्जी है, वो पर्दा करें जब भी ठीक, वो पर्दा ना करें जब भी ठीक। तो क्या आप लोगों को नहीं पता कि आपकी बेटियां भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम हो, और हर एक मोमिन मुसलमान औरत पर मैं फिर से कहती हूँ पर्दा फर्ज है। गैरत आनी चाहिए उन बापों को, उन शोहरों को और उन भाइयों को जो अपनी बहनों, बीवियों और अपनी बेटियों को ऐसे ही पूरी दुनिया में आवारा लेकर घूमते हैं। क्यों आप मुसलमान नहीं हैं? क्या आप मुसलमान नहीं हैं जो आप अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को ऐसे ही पूरी दुनिया में ऐसे ही नुमाइशें कराते फिरते हैं? बिना बेपर्दगी में हमारे ऊपर पर्दा फर्ज है कि हम लोग अपनी बीवियों पर पर्दा कब फर्ज करती हैं? जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद हम मौलवियों से पूछते फिरते हैं कि जरा बताओ किस किस से पर्दा है। अकल वालों, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अकल वाले इस कुरान से सीख लेते हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान में बेशक बताया है कि हमारा किस किस से पर्दा है, लेकिन हमें तो वो ही नहीं है ना। बस हम तो जब पर्दा वो करते हैं लाजिम जब इद्दत में होती है, बस इद्दत, और वैसे जवानी में जब उनके शौहर थे जब वो तो आवारा घूमी है, लेकिन जब इद्दत में आ जाती है तो बस 4 महीने 10 दिन के लिए उनका पर्दा हो जाता है। उसके बाद फिर से वो खुले आम हो जाती हैं, और जब होता है पर्दा, जब वो इस दुनिया से चली जाती है, फिर हम औरतों का मुंह ढकते हैं, इद्दत में उनको छुपाते हैं। जितना पर्दा इद्दत में है उतना ही मरने के बाद है, और उतना ही हमारी जवानी में है। हम जितने भी, हम चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, हमारे ऊपर पर्दा फर्ज है।